और चलिए एक बार फिर से हाजिर हैं पहाड़ की खबरें लेकर। हम उत्तराखंड में बारिश के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि रेड अलर्ट इसके लिए जारी किया गया है और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी जिलों में कई जगहों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है, जो कि खासा नुकसान भी पहुंचा सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ज्यादातर जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, बागेश्वर समेत अधिकांश जिलों में स्कूल में छुट्टी की गई है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और मुख्यमंत्री ने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। आपदा प्रबंधन में काम करने वाले सभी अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उन सभी को पहले से ही अलर्ट मोड में रखा गया है। उनको पहले से जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए जारी किए गए हैं। तो पहली से 12वीं तक के स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। पूरे उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और इससे पहले भी हमने देखा है कि भारी बारिश की वजह से किस तरह की तबाही उत्तराखंड में देखने को मिलती है। पूरे राज्य के लिए फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी जिलों में ज़्यादा बारिश हो सकती है और ज़्यादा तेज़ बारिश होने के चलते जो दिक्कतें लोगों को आएंगी उसके लिए पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन अब जो है पूरे ही उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट यानी कि भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इसके लिए स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लेना पड़ा। पहली से 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया और पूरे राज्य के लिए रेड अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। तो लैंडस्लाइड की जो दिक्कतें हैं वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों आती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के चलते भूस्खलन होता है। और अब पहाड़ी ज़िलों में क्योंकि तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है, मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि आप पहले से अलर्ट रहें और इसके लिए तमाम इंतज़ाम भी प्रशासन कर रहा है, चाहे वो जल भराव की स्थिति से निपटने की बात हो या बाकी चीज़ों को लेकर। स्कूली बच्चों की अगर बात करें तो स्कूली बच्चों को भी राहत दी गई है, क्योंकि पहली से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को इस दौरान परेशानी ना हो। तो राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है और पहाड़ी जिलों में ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की बात करें, दोनों के लिए जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ पर आज आफत बरस सकती है। सुनील नवप्रभात लाइव जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सुनील, रेड अलर्ट जारी किया गया है पूरे उत्तराखंड के लिए, किस तरह के इंतजाम प्रशासन के? सुनील, आप देखिए सीनम, करीब 10 जिलों में आज मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है अगले 24 घंटों के लिए। और लगातार बारिश कई डिस्ट्रिक्टों में देखने को मिल रही है। देहरादून में भी रात भर बारिश रही और आप देख सकते हैं कि देहरादून की हर गली, हर सड़क में पानी से लबालब बनी हुई है। ये आईएसबीटी के लिए जाने वाली सड़क है। आप देख सकते हैं कि इस पर किस तरह से वाहन गुजर रहे हैं। सड़कें लबालब बनी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी ऐसी ही भारी बारिश की आशंका जताई है। सभी जिलों के लिए अलर्ट किया गया है कि वो अलर्ट मोड पर रहें। खासकर नदी नालों के बीच के आसपास जो लोग हैं, नदियों के किनारे जो लोग हैं, उनको अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। और देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे जितनी भी बस्तियां हैं, उन बस्तियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि यदि कोई विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो तत्काल जो राहत कार्य है वो शुरू किया जाए। पूरे प्रदेश में बारिश से 8 स्टेट हाईवे समेत 88 सड़कें अभी तक बंद हैं, जिनको खोलने का काम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 10 जिलों, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा करीब 10 जगहों पर 10 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं अगले 24 घंटे के लिए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुनील नवप्रभात जानकारी के लिए।
और आइए आपको बढ़ते आगे बताते हैं कि चमोली के हेडक्वार्टर गोपेश्वर में कल हुई बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर पानी भर गया और मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर देखी गई। चमोली के अधिकांश इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज एक बार फिर से प्रदेश के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। सरकार का ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम आज की भारी बारिश के मद्देनजर। मानसून के इस मौसम में नदी नालों से हादसों की खबर रोजाना सामने आ रही है, लेकिन इन हादसों से लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है हल्द्वानी में, जहां पर कुछ लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करते दिखे। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते हल्द्वानी के गौला पार इलाके में सूखी नदी उफान पर आ गई है। नदी के उफान पर होने के चलते जंगल किनारे बसे विजयपुर गाँव के लोगों का शहर से संपर्क कट गया है, क्योंकि इस नदी पर कोई पुल नहीं है। लिहाजा ग्रामीणों ने उफनती नदी को ही पार करने का फैसला लिया। किसी ने अपनी गाड़ी उफनती नदी में उतार दी तो कुछ लोग एक दूसरे के सहारे नदी को पार करते नजर आए। ग्रामीण सालों से पुल न बनाए जाने से परेशान दिखे। अगली खबर टनकपुर से है, जहां पर किरोड़ा नाले में स्कूली बस बह गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल लाने के लिए बस जा रही थी और इस दौरान टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर बरसात के बाद उफान पर आए किरोड़ा नाले को पार करते समय बह गई। गनीमत रही कि कोई बच्चा बस में सवार नहीं था। जेसीबी की मदद से बस को नाले से बाहर निकाला गया। रामनगर के धनगढ़ी नाले में बस फंस गई और बरसाती नाले के पानी में बस फंस गई। इस दौरान यात्रियों की चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला गया। गनीमत रही धनगढ़ी इलाके में जो नाला पड़ता है वहां पर पानी का ज़्यादा तेज बहाव नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश के बाद से धनगढ़ी नाले में पानी और मलबा भरा हुआ है। पानी कम देखकर बस के ड्राइवर ने बस को निकालने की कोशिश की और फंस गया। हालांकि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यात्रियों की हालत इस दौरान खराब हो गई। नाले में लंबे वक्त से पुल का काम चल रहा है, लेकिन कछुए की चाल से ये काम हो रहा है। और अब आपको पिथौरागढ़ के थलमुनस्यारी रोड की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आवाजाही करना अब खासा खतरनाक हो गया है। इस रोड पर बिरती के करीब बीते दिनों से मोटर पुल टूट गया था, जिसके बाद से आने जाने वाली गाड़ियों को द्वालीगार पार करने को मजबूर होना पड़ा। और इस इलाके में बीआरओ फिलहाल नया पुल बनाने के काम में जुटा है, लेकिन जब तक पुल नहीं बनता तब तक लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। और अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर पेट्रोल पंप के पास पानी लाने गए एक शख्स का पैर फिसल गया और वो शख्स करीबन 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। रेस्क्यू टीम ने समय रहते ही शख्स को बचा लिया। फिलहाल पीड़ित का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अब आपको बताएं कि चमोली में बीते 6 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद से नारायण बगड़ क्षेत्र में पंचखाली मार्ग बाधित हो गया, लेकिन इतने दिनों बाद भी सुचारू नहीं हो पाया है मार्ग, जिससे ग्रामीणों की समस्या बढ़ी हुई है। समस्याएं कई हैं। खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया है, जिससे अब ग्रामीण आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। कई मन्नतों के बाद, प्रशासन से गुहार लगाने के बाद, जी एक्शन सभी से कई बार बात कर लेने के बाद भी केवल आखिरी वाले लास्ट 2 दिन यानी 18 और 19 तारीख को, 17 और 18 तारीख को ही यहाँ पे प्रॉपर दोनों तरीके से ये जो काम है ये प्रायोरिटी पे लिया गया है। जबकि 6 जुलाई 2022 से और आज 19 जुलाई 2022 यानी 13 दिनों में यह काम जो शुरुआत वाले 2 दिनों में हो जाना चाहिए था, वो अभी तक भी यह राजमार्ग नहीं खुल पाया है। तो वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम धामी हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे डाम कोठी गंगा घाट पर स्वागत
करेंगे। तो ये स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा गया है। 26 जुलाई तक कांवड़ मेला चलेगा और डाम कोठी गंगा घाट पर मुख्यमंत्री कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। तो कांवड़ मेला इन दिनों चल रहा है। 26 जुलाई तक कांवड़ मेला चलेगा। लगातार कांवड़ यात्रा के लिए जो कांवड़िए निकल रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री उनका स्वागत आज करेंगे। और अब आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाने वाली कांवड़ यात्रा इन दिनों अपने शबाब पर है। शिव की नगरी हरिद्वार में अनेकों कांवड़िए अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार कांवड़ लेकर जा रहे हैं। भगवान की भक्ति के नाम पर दैविक काल में शुरू की कांवड़ यात्रा कई नए रूप ले चुकी है। रिपोर्ट देखिए। समय के साथ साथ कांवड़ यात्रा का स्वरूप भी बदला है। एक समय था जब कांवड़िया गंगा जल भरकर कंधे पर साधारण कांवड़ लेकर चलते थे, लेकिन अब कई तरह की कांवड़ ले जाने का चलन बढ़ा है। हरियाणा से आए कांवड़िए बताते हैं कि शिव भक्त अपनी क्षमता के अनुसार कांवड़ उठाने का प्रण करते हैं और खड़ी कांवड़, बैठी कांवड़, झूला कांवड़ या डाक कांवड़ लेकर चलते हैं। कांवड़ के आज के दिन तो बहुत तरह के प्रकार बना रखे हैं, जैसे कि रूटीन में जो चली हुई है अपनी श्री कांवड़ है, बैठी कांवड़ है, झूला कांवड़ है, डाक कांवड़ है। कोई साइकिल से भी लेके जाता है, श्रद्धा भाव होता है जिसका जिस तरह उसी तरह लेके चल सकते हैं। कांवड़ यात्रा में बुजुर्ग कांवड़ियों का जोश भी देखते ही बनता है। 28 सालों से कांवड़ ले जा रहे 70 साल के सतीश शर्मा का कहना है कि समय के साथ कांवड़ ले जाने के तरीकों में काफी बदलाव आया है। पहले दूर दूर तक कांवड़ियों को ठिकाना नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार और प्रशासन की अच्छी व्यवस्थाओं के चलते यात्रा सुगम हो गई है। कांवड़ का कोई पता नहीं, 6 कांवड़ आ रही है गंगोत्री से, गोमुख से। आप कितने साल से आ रहे हैं आप? 82 से। हाँ जी। पहले तो कंधे पे लेकर जाते थे, अभी कितनी तरह की कांवड़ चलने लगी है? हाँ, वो भी चल रही है। ये झंडा मंदिर में बनता है। कांवड़ यात्रा में सबसे कठिन कांवड़ कलश कांवड़ होती है, जिसमें एक डंडे के सहारे दोनों और कलश में गंगा जल भरकर कांवड़िया कंधे पर लेकर चलते हैं। ये कांवड़ 50 किलो तक या उससे ज्यादा वजनी भी होती है। साधारण तौर पर इतना वजन लेकर चल पाना किसी के लिए भी मुश्किल काम होता है, लेकिन भगवान की भक्ति में कांवड़िया सहज ढंग से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक की यात्रा करते हैं। कांवड़ ले जाने के तौर तरीके जरूर बदले हैं, लेकिन कांवड़ ले जाने का उद्देश्य आज भी भगवान शिव की आराधना करना ही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। सितारगंज में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया। टनकपुर से रुद्रपुर जा रही सवारियों से भरी बस ने ओवरटेक कर रहे बाइक सवार को बचाने की कोशिश की और 2 ई रिक्शा को टक्कर मार दी। तेज स्पीड होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई और ड्राइवर ई रिक्शा को 50 मीटर तक घसीटता ले गया। फिर बस डिवाइडर को तोड़ते हुए हाईवे के दूसरे हिस्से में पहुंच गई। यहाँ पर भी बस को बड़ी ही मुश्किल से ड्राइवर ने रोका। हादसे के समय बस में करीबन 35 यात्रियों की सांसें अटकी हुई थी जो उसमें सवार थे। वहीं दोनों ई रिक्शा के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं। गनीमत रही कि दोनों ई रिक्शा में कोई सवारी नहीं थी, जबकि हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त किया, सवारियों को दूसरी बस से रवाना किया। और इस समय नैनीताल से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के ओखलकांडा ब्लॉक के खेरा गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर स्कूली बच्चों से पेड़ कटवाए जा रहे हैं। ये गांव भीमताल के विधायक राम सिंह खेरा का गांव है और खबर है कि खेरा गांव के स्कूल का ये वीडियो है। बच्चे स्कूल पहुंचे हैं सुबह और आरोप है कि टीचर ने छात्रों को पढ़ाने की बजाय धारदार कुल्हाड़ी देकर पेड़ काटने की जिम्मेदारी दे दी। छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म में ही पेड़ काटते हुए दिखे। अब इसका वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर जो डाला गया, वायरल वीडियो के ही अंश आपको हम दिखा रहे हैं। तो वायरल वीडियो होने के बाद शिक्षा विभाग के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तुरंत ही आरोपी टीचर पर कार्रवाई की गई। टीचर का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया गया, जबकि टीचर की तैनाती भी दूसरी जगह पर कर दी गई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
पिथौरागढ़ में चालान के नाम पर पुलिस पर उत्पीड़न करने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया, लेकिन माहौल तब गर्मा गया जब कांग्रेसियों की शिकायत सुनने वाला विभाग में कोई अधिकारी नहीं रहा और नाराज कांग्रेसियों ने ज्ञापन की कॉपी को ऑफिस के बाहर टांग दिया। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस महकमा बेलगाम हो गया है, जो चालान के नाम पर लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन किसी की सुन भी नहीं रहा। वो चाहे जिला प्रशासन नाम पे हो, जनता को परेशान करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज जिला मुख्यालय में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी द्वारा पहले ही एक दिन पहले समय लिया गया था पुलिस अधीक्षक महोदय से, लेकिन यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है। इनकी इस हरकतों को लेकर आज जो हम ज्ञापन जो हमारा था हम यहाँ पर लटका के गए हैं। तो वहीं आपको बताएं कि पिथौरागढ़ नगर पालिका के बिल्डिंगों में अवैध निर्माण हटाने की मांग को लेकर सभासदों ने धरना शुरू कर दिया है और सभासदों ने डीएम ऑफिस के सामने धरना शुरू किया। सभासदों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोग नगर पालिका की बिल्डिंग और दुकानों में अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पुलिस पालिका के साथ ही जिला प्रशासन को भी की गई है। बावजूद इसके अवैध निर्माण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सभासदों ने ऐलान किया है कि जब तक अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगती है उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। बिना अनुमति के, बिना नगरपालिका की अनुमति के 2 मंजिले में भवन निर्माण कर दिया गया है। उन अवैध निर्माणों को हम तुरंत निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। अगर और इस पे जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कार्य हमारे समय में हुआ ही नहीं है। बोर्ड द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं। पिछली बोर्ड ने कुछ यहाँ पर कुछ भवनों को, छतों को कुछ ऑप्शन में या उसके माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से उनको दिया गया और उसमें कुछ मेंबर जो बैठे मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं वो शायद उस समय बोर्ड में भी था। पहाड़ और पर्यटन का चोली दामन जैसा रिश्ता है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए ऐसे नज़ारे हैं कि खूबसूरत वादियाँ सैलानियों को यहाँ खींच लाती हैं। हालांकि इन सब के बाद भी नैनीताल के कमलताल झील पर सरकारी उपेक्षा भारी पड़ी है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लहराते कमलों की तस्वीर जरूर पुरानी है, लेकिन नौकुचिया ताल का ये कमल तालाब झील बदहाली का दंश झेल रहा है। कभी अपने कमलों के लिए देश भर में विख्यात झील में पिछले 2-3 सालों से कमल ही खिलने बंद हो गए हैं। झील की बदहाली इस कदर है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं, तो झील में अब जंगली घास के अलावा कुछ नहीं है। झील के साथ टूटी रेलिंग भी सिस्टम की नाकामी बताने को काफी है। वहीं कमल नहीं खिलने से पर्यटन कारोबार को भी नुकसान हो रहा है। जब कमल का फूल खिलता है तो पक्षी प्रेमी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ता है और स्थानीय लोगों को उससे फायदा भी है। नौकुचिया ताल झील के पास बने इस कमल ताल को देखने हर साल लाखों पर्यटक पहुँचते हैं। झील की बदहाली के बाद साल दर साल सैलानियों की संख्या में कमी आने लगी है। होने को तो पिछले सालों में झील सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग ने झील की खुदाई की और ग्रास कार्प मछली डाल दी। बावजूद इसके झील के हालात सुधरने के बजाय और खराब हो गए। हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनको ही निर्देश दिए कि अगले बोर्ड में इसका प्रोजेक्ट हम रख लें ताकि हम दोबारा उसको सौंदर्यीकरण कर सकें। बहरहाल सैलानियों के लिए नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन जरूर है, मगर कमल नहीं खिलने से सैलानियों को निराशा ही हाथ लगी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस झील पर काम हो ताकि कमल खिलने के साथ ही यहाँ पर्यटकों की चहल पहल भी बढ़ सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।